ओम इत्था हि सोम इन्मदे ब्रह्मचकारवर्धनम शाविष्ठम वरजन्नोर्षा नीशसा अहिमर्चन्दनुस्वराज्यम। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज एवं आदरणीय आचार्य जी और आप सभी ब्रह्मचारी गणों को सादर नमस्ते जी। तो आज आप सबके बीच में आने का सौभाग्य मिला और एक नई पीढ़ी गुरुकुल में तैयार हो रही है, इसको देख करके बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी प्रसन्नता होती है। अच्छा, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, सवालों के माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से आपसे चर्चा करेंगे। अच्छा बताओ, इस देश की रक्षा कौन करता है? कोई बता सकता है? कौन करता है? हाँ जी, बहुत अच्छा। कौन करता है? सिपाही करते हैं, सैनिक करते हैं। कहाँ करते हैं? बॉर्डर पर करते हैं। हमारे देश के जो सैनिक हैं, हमारे देश के जो सिपाही हैं, वो इस देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, रात दिन पहरा देते हैं। सर्दी हो, गर्मी हो, कितनी भयंकर बर्फबारी क्यों ना पड़े, वो लोग अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी लगे रहते हैं। आप में से कोई लद्दाख तो नहीं गया होगा, लेकिन हम लोग गए, हमने देखा इतनी भयंकर बर्फ पड़ती है कि 6 महीने के अंदर वहाँ से वापस आना पड़ता है। अगर 6 महीने के बाद वहाँ रुक जाएं तो अंधे हो जाते हैं व्यक्ति। जो सैनिक होते हैं ना, उनका स्वास्थ्य गिर जाता है, बिल्कुल मरने जैसी स्थिति हो जाती है। हाइपोथर्मिया नाम की इतनी भयंकर बीमारी वहाँ होती है जो ठंड से प्राण ले लेती है। इसलिए 6 महीने बाद जो आर्मी के सैनिक हैं उनकी वापस पोस्टिंग कर दी जाती है, इतनी ठंड होती है। और वो अपना सब कुछ छोड़ करके, अपना परिवार, अपने बच्चे, अपनी पत्नी, अपने माता पिता, सबको छोड़ करके सिर्फ किसकी सेवा के लिए? देश की सेवा के लिए और हमारी रक्षा के लिए वो सीमाओं की रक्षा करते हैं। और हमारे बहुत से विद्वानों ने, ऋषियों ने एक बात कहा कि ये जो सीमाएं हैं देश की, ये सीमाएं ऐसी हैं जैसे माता के वस्त्र होते हैं। कैसी होते हैं? जैसे माता के वस्त्र होते हैं। कहते हैं यदि माता के वस्त्र उतार दिए जाएं तो माता अपमानित हो जाती है। उसी प्रकार यदि किसी देश की सीमाओं को तोड़ दिया जाए, किसी देश के बॉर्डर को तोड़ दिया जाए, तो वो देश भी कैसा हो जाता है? अपमानित हो जाता है। कैसा हो जाता है? इसलिए ये लाखों प्रयत्न करके भी देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। आज हमारे देश की जो सेना है, हमारे देश के जो सैनिक हैं, हमारे देश की जो सीमाएं हैं, वो बहुत मजबूत हैं। कितनी मजबूत हैं? कितने भी आक्रांता रात दिन प्रयत्न करते हैं, इस देश के सीमाओं को तोड़ने का बहुत प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। घुसपैठ भी करते हैं। आपने सुना भी होगा कि पाकिस्तान के रास्ते, चीन के रास्ते, आज चीन इतने किलोमीटर अंदर घुस गया है, आज पाकिस्तान ने वहाँ पर हमला किया है। लेकिन हमारे देश की जो सेना है वो इतनी मजबूत हो रखी है इस समय कि किसी भी आक्रांता को, किसी भी लुटेरे आतंकवादी को अंदर नहीं घुसने देती। ये बात पता है आपको? वो बंदूक के माध्यम से और हथियारों के माध्यम से जो आतंकवादी होते हैं उन्हें वहीं ढेर कर देते हैं। इसलिए हमारे देश के जो सैनिक हैं वो इस राष्ट्र के सबसे बड़े रक्षकों में से एक हैं। लेकिन एक संस्था और भी है जो देश की रक्षा करती है और जो सैनिकों से भी बड़ा योगदान इस देश की रक्षा में देती है। वो संस्था का नाम जानते हो आप? वो कौन सी संस्था है? वो कौन लोग हैं जो इस देश की रक्षा करते हैं और आर्मी के जवानों से भी, सैनिकों से भी ज्यादा रक्षा करते हैं? वो कौन है? कोई बता सकता है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, वो है ब्रह्मचारी। आप लोग आचार्यगण, गुरुकुल। कौन है? गुरुकुल रक्षा करते हैं। अब आप बताओ गुरुकुल कैसे रक्षा करते हैं? कोई बता सकता है? भाई वो तो बंदूक से रक्षा करते हैं। और आप लोग गुरुकुल वाले कैसे रक्षा करते हैं देश की? विद्या से करते हैं। आपने आचार्य चाणक्य का नाम सुना है? अच्छा, आचार्य चाणक्य कहते हैं यदि किसी देश को गुलाम बनाना हो, यदि किसी देश को तोड़ना हो, किसी देश को पदाक्रांत करना हो, नष्ट करना हो, तो क्या करो? कहा उस देश की शिक्षा, उस देश की संस्कृति और उस देश के इतिहास को नष्ट कर दो। वो देश अपने आप क्या हो जाएगा?
गुलाम हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? और ये जो गुरुकुल है, ये आचार्य, ये ब्रह्मचारी हैं, ये इसकी संस्कृति, धर्म और इसकी इतिहास की रक्षा करते हैं, इसलिए इस देश को गुलाम नहीं होने देते। ये बात समझ में आई? तो आप लोग तो सैनिकों से भी बड़े कौन हो? सैनिकों से भी बड़ा योगदान आपका है, अर्थात आप धर्म के सैनिक हो। कौन हो? और यदि हम लोग गुरुकुल और हमारे गुरुकुल के ब्रह्मचारी, गुरुकुल के आचार्य मजबूत होंगे, सशक्त होंगे, तो क्या कोई विदेशी आक्रांता हमारे देश में घुसपैठ कर पाएगा? हाँ, एक बात तो रह गई भाई, सैनिक तो बॉर्डर के रास्ते आते हैं, वो तो आक्रांता है, लेकिन ये जो गुरुकुल के ब्रह्मचारी हैं, ये किनसे रक्षा करते हैं? ये विदेशी संस्कृतियों से रक्षा करते हैं। कैसे? देखो, कोई भी संस्कृति, कोई भी अन्य मत पंथ संप्रदाय जब देश में खड़ा होता है तो वो विद्रोह करता है, वो अराजकता फैलाता है, वो जोड़ तोड़ का काम करता है देश के अंदर। और ये आज से नहीं, ये हजारों वर्षों से चला आ रहा है। लगभग 5000 साल से पहले हमारा देश पूरे विश्व पर एक छत्र राज करता था। ये बात आपको पता है? पूरे विश्व पर एक छत्र अखंड चक्रवर्ती साम्राज्य किनका था? आर्यों का था। किनका था? आर्यों का था। पूरी दुनिया पर राज करने वाली जाति थी आर्य जाति। और 5000 साल के बाद, जब 5000 साल में महाभारत का युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ, तो उसमें सारे विद्वान मारे गए। गुरुकुल के आचार्य, विद्वान, ब्रह्मचारी, ये सब मारे गए, योद्धा मारे गए। उसके बाद फिर क्या फैला? उसके बाद धीरे धीरे हमारी जो शिक्षा थी, हमारी जो विद्या थी, हमारे जो संस्कार और संस्कृति थी, जिसके कारण हम पूरी दुनिया पर राज करते थे, वो हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता धीरे धीरे कमजोर होने लग गई। हमारी शिक्षा कमजोर होने लग गई, अर्थात वेद की विद्या का पढ़ना पढ़ाना कम होता चला गया। ना प्रचारक रहे और ना इस संस्कृति को फैलाने वाले रहे। तो क्या हुआ? धीरे 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 कमजोर होनी शुरू हो गई। और उसके बाद वैदिक मत का ह्रास होने लगा। जो वैदिक मत था वो कमजोर होने लगा, क्योंकि वेद के पढ़ने पढ़ाने वाले रहे नहीं। उसके बाद सबसे पहला अवैदिक मत खड़ा हुआ, बहुत मजबूती से खड़ा हुआ, बहुत मजबूत था। कौन सा मत था जानते हो आप? कौन सा? पारसी मत। सबसे पहला वैदिक मत था पारसी मत। पारसी मतलब शुद्ध, उन्होंने कहा हम शुद्ध हैं। और पारसी मत जब खड़ा हुआ तो उसने धीरे 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 पूरा प्रचार प्रसार करना शुरू किया, और भारत देश में भी वो बहुत तेजी से बढ़ा। आपको बताऊं, जो पारसी लोग हैं वो यज्ञ करते हैं। पता है आपको ये बात? पारसी लोग यज्ञ करते हैं, और जैसे हम 3 समिधाएं दान देते हैं, ऐसे वो चंदन की समिधाएं दान देते हैं। उनका यज्ञ कुंड गोल होता है और वो 3 समिधाएं लगाते हैं चंदन की। उनके जो ग्रंथ हैं वो संस्कृत से मिलते जुलते हैं बिल्कुल। उनके यहाँ पर यज्ञों का बहुत वर्णन किया गया है। तो जब ये पारसी मत खड़ा हुआ तो इसने भी धीरे धीरे प्रचार करना शुरू किया, लेकिन ये तो कमजोर था, क्योंकि वेद मत तो सबसे प्राचीन है और सबसे मजबूत है, उसके सिद्धांत मजबूत है। लेकिन ये वेद मत से अलग मत खड़ा हुआ। और एक बात याद रखना, जो भी मत वेद मत से अलग खड़ा होगा वो आज नहीं तो कल आतंकवाद का रूप लेगा, वे आतंकवादी बनेंगे। इसके उदाहरण आप देख लो देश के अंदर, दुनिया के अंदर। आपको पता है जितने भी आतंकवादी होते हैं ये कौन होते हैं? मुसलमान होते नहीं होते? ईसाई होते कि नहीं होते? तो वेद मत से अलग जो भी मत पंथ संप्रदाय खड़ा होगा, आज नहीं तो कल वो आतंकवाद का रूप ले लेगा। और पारसी मत भी इसी प्रकार से बढ़ा, और जब नहीं बढ़ पाया तो उसने तलवार के दम पर काट मार करके भी अपना मत फैलाया, लेकिन वो ज़्यादा दिन स्थापित नहीं हो पाया। उसके बाद दूसरा मत खड़ा हुआ, अवैदिक मत। उसका क्या नाम था? उसका क्या नाम था उस मत का? उसका नाम था यहूदी मत। कौन सा मत था? यहूदी मत खड़ा हुआ, और उसने धीरे 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 बहुत प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। यरूशलेम का नाम सुना आपने? यरूशलेम, इजराइल, गाजा पट्टी, इजराइल का नाम सुना है? इजराइल पूरा यहूदियों का देश है। और जब यहूदी मत खड़ा हुआ तो उसने भी धीरे धीरे बहुत प्रचार प्रसार किया, वो भी बढ़ा एक समय में। और उसके बाद जब वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ तो देखो, क्योंकि अवैदिक मत था तो जितनी तेजी से बढ़ा उतनी तेजी से वो
नष्ट होता चला गया। क्योंकि देखो ये बात निश्चित है, मनु महाराज भी कहते हैं मनुस्मृति में, का अधर्मे नेदते तावत ततो भद्राणि पश्यति ततः सपत्नान जयति समूलस्तु विनश्यति। का जो भी व्यक्ति अधर्मी होता है या कोई भी पापी व्यक्ति होता है बहुत तेजी से बढ़ता है, बहुत तेजी से बढ़ता है वो, और जब बढ़ेगा तो उसके पास गाड़ी घोड़े बंगले सब चीज़ उसको मिलेंगे। और जितनी तेजी से बढ़ता है तो कहा एक समय ऐसा आता है वो अधर्मी अपने शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। अधर्मी के शत्रु कौन होते हैं? धार्मिक। तो जब ये अवैदिक मत खड़ा हुआ तो इसके जो शत्रु थे वो धार्मिक हो गए, और धार्मिक कौन थे? आर्य मत वाले, मतलब वैदिक लोग इसके शत्रु बने और उनको भी इसने दबाना शुरू कर दिया। लेकिन फिर मनु महाराज ने कहा तथा सपत्नान जयति समूलस्तु विनश्यति। एक समय ऐसा आया कि वो अधर्मी आदमी और वो अधर्मिक मत समूल नष्ट हो जाता है, और वह धीरे धीरे फिर नष्ट होना शुरू हो गया। उसके बाद और मत खड़े हो गए। इसी यहूदी मत से हमारे देश में तो बौद्ध मत और जैन मत का बहुत प्रचार प्रसार हुआ। बौद्ध मत खड़ा हुआ तो बौद्धों ने एक समय ऐसी आया कि आर्यों को मारना काटना शुरू कर दिया और देश से भगाना शुरू कर दिया, और यहाँ बौद्धों का बहुत बड़ा एक मत खड़ा हो गया, बहुत बड़े बहुत मजबूत स्थिति में हुआ है। और जब ऐसी स्थिति बनने लगी कि जो वैदिक धर्मी थे उन्हें मारना और भगाना शुरू कर दिया, तब आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज आए और उन्होंने बौद्धों से लोहा लिया। उन्होंने बौद्धों को वापस शुद्ध किया, वापस वैदिक धर्म में उन लोगों को लेकर के आए, परिवर्तित किया। और एक राजा भी हुए, क्या नाम था उनका? राजा विक्रमादित्य हुए। राजा विक्रमादित्य भी उन्होंने भी बौद्धों का नरसंहार किया। उन्होंने 3 घोषणाएं कर दी थी। क्या घोषणाएं की? 3। उन्होंने कहा भाई बौद्ध मत, उन्होंने कहा वैदिक धर्म सबसे अच्छा है, सारे लोग वैदिक धर्मी हो जाओ, और जो नहीं होता वो देश छोड़कर चला जाए, और जो नहीं जाएगा मैं तलवार लेके आ रहा हूँ सबको काटूंगा गाजर मूली की तरह। सारे काट मार करके भगा दिए, और वापस इस देश के अंदर क्या हो गया? वैदिक धर्म स्थापित हो गया। उन्हीं के नाम से आज विक्रम संवत चल रहा है, पता आपको ये बात? उन्हीं के नाम से चल रहा है। और विदेश की धरती पर यहूदी मत से ही आगे प्रेरित हो करके एक मत खड़ा हुआ, ईसाई मत। यहूदी मत से ही प्रेरित हुआ है, और इसने अपना मत खड़ा किया ईसाई के रूप में। ये लोग इस दुनिया में प्रादुर्भाव इनका हुआ, और ईसा मसीह ने इसका मार्गदर्शन किया, और धीरे धीरे ये जो ईसाई मत था इसने बहुत विस्तृत रूप लिया। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा है ये, सबसे ज़्यादा, और पूरी दुनिया में ये फैल गए, पूरी दुनिया में फैले। ईसा मसीह का प्रचार प्रसार हुआ और ये पूरी दुनिया में फैल गए। आज इनके 70 से भी ज़्यादा देश हैं, और फिर इन्हीं में भी बदलाव आने शुरू हो गए। फिर ईसाइयों से ही मुसलमान बने, ईसाइयों से ही मुसलमान बने, और फिर उन्होंने ईसाइयों को मारना शुरू किया। और मुसलमान मत जब खड़ा हुआ तो क्योंकि ये तलवार के दम पर इन्होंने प्रचार प्रसार किया, तो ये बहुत मजबूती के रूप में आए, और आज इन्होंने 56 देश दुनिया में बना लिए। अर्थात ये जितने भी अवैधिक मत हैं इनमें क्या होता है? बदलाव होता रहता है, टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं। और आज ऐसी स्थिति हो रखी है कि जहाँ भी दुनिया में ये अवैधिक मत है, जहाँ भी दुनिया में ये अवैधिक मत है, वहीं पर क्या है? वहीं पर ही दुख है, वहीं पर ही अशांति है, और आज पूरी दुनिया में दुख और अशांति का माहौल है। लेकिन जो हमारी संस्कृति है, हमारी विद्या है, जो वैदिक धर्म को मानने वाले हैं, ये लोग संसार में कहीं भी रहें, ये कैसे रहते हैं? शांति से रहते हैं, सुख से रहते हैं। और इन्हें सुख और शांति कौन देता है? गुरुकुल देते हैं। कौन देता है? ये गुरुकुल की शिक्षा, ये गुरुकुल की विद्या हमें जीना सिखाती है। अच्छा सैनिक को लड़ना कौन सिखाता है? गुरुकुल ही तो सिखाते हैं, गुरुकुल ही सिखाते हैं शत्रु कौन है और मित्र कौन है, ये सब कौन सिखाता है? गुरुकुल। तो गुरुकुल किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी देश के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण कड़ी है। भारत के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण है। और जब गुरुकुलों का प्रचार प्रसार था तब हमारा भारत देश कैसा था? विश्व गुरु था। हमारे देश के अंदर नालंदा, तक्षशिला और भी विक्रमशिला आदि इतने बड़े बड़े गुरुकुल थे कि पूरी दुनिया से लोग हमारे देश में पढ़ने के लिए आया करते थे। आते थे कि नहीं आते थे?
इतने इतने विद्यार्थी, हजारों की संख्या में विद्यार्थी होते थे पूरी दुनिया से, चीन से, जापान से और अन्य देशों से हमारे देश में पढ़ने के लिए लोग आते थे। बताते हैं कि देश अंग्रेजों के पहले लगभग 1786 में इंग्लैंड में पहला स्कूल खुला था। कितने में खुला था? 1786 में पहला स्कूल इंग्लैंड में खुला था। उससे पहले हमारे देश में लगभग 17 लाख से ज्यादा गुरुकुल थे। कितने? 17 लाख से ज्यादा गुरुकुल थे हमारे देश के अंदर। और ये गुरुकुल की परंपरा इस देश को जीवित रखती थी, इस देश की संस्कृति को जीवित रखती थी। तब इस देश के अंदर जैसे ही इस्लाम मत का ह्रास होना शुरू हुआ और इस्लाम मत धीरे धीरे इस देश से पनपना बंद हो गया, तो फिर ईसाई मत का प्रादुर्भाव हुआ इसमें और अंग्रेज यहाँ आए। अंग्रेजों ने एक कंपनी लगाई, क्या नाम था उसका? ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से उन लोगों ने इस देश को आर्थिक रूप से तोड़ दिया। आर्थिक रूप से तोड़ा। सबसे पहले मजबूत बनने के लिए कोई भी राष्ट्र यदि मजबूत बनना चाहे तो वो क्या करता है? वो आर्थिक रूप से मजबूत होता है। और जिसके पास अर्थ है उसके पास सब काम आ जाते हैं। वो लालच दे करके और काम करके वो लोगों को क्या कर लेता है? काबू में कर लेता है। तो उसने धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रचार प्रसार शुरू किया और धीरे धीरे इस देश को आर्थिक रूप से तोड़ दिया। लेकिन उन्होंने देखा कि आर्थिक रूप से तोड़ने में इतनी हानि नहीं होगी जितनी हानि इसको सांस्कृतिक रूप से तोड़ने में होगी। अगर हम किसी भी प्रकार से इस देश को सांस्कृतिक रूप से तोड़ दें तो हाँ, ये निश्चित है कि ये देश गुलाम हो जाएगा। और उन्होंने एक प्रोफेसर को भेजा। उस प्रोफेसर का नाम जानते हैं आप? उसने एक प्रोफेसर भेजा मैकॉले, जिसे वो बोलते थे लॉर्ड। लॉर्ड मतलब भगवान की संज्ञा देते थे उसको वो। तो मैकाले हमारे देश के अंदर आया और एक बहुत अच्छी योजना के साथ आया। उसको भेजा गया योजना के साथ। किसने भेजा उसको? उसको महारानी ने भेजा। हाँ जी, महारानी ने उसको भेजा और वो हमारे देश में आया। और बताते हैं कि लगभग कई वर्षों तक वो देश का भ्रमण करता रहा, घूमता रहा। इस देश के अंदर उसने भ्रमण किया, वो घूमता रहा और घूमने के बाद वो निष्कर्ष निकालता अपने देश की पार्लियामेंट में जाकर के। वो कहता है कि इतने वर्षों की गुलामी करने के बाद भी मैं पूरे भारत देश में घूमा और भारत देश इतने वर्षों तक गुलाम रहा, तब भी मैंने देखा कि इस भारत देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो अनपढ़ हो, सारे पढ़े लिखे। कहा हमारे यहाँ तो 1786 में पहला इंग्लैंड में स्कूल खुला है, लेकिन भारत देश में तो गुरुकुलों की बाढ़ आई हुई है, शिक्षा की बाढ़ है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो अनपढ़ हो, सब पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं। और कहा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो गरीब हो, क्योंकि जो शिक्षित होगा वो गरीब हो सकता है? नहीं हो सकता। कहा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो गरीब हो और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो भूखा हो। जिस घर में मैं गया, मैंने पानी मांगा तो मुझे दूध मिला, दूध दही की नदियां बहती थी। ऐसा विशाल इस देश का वैभव था। तो उसने काम चाहकर भी इस देश को गुलाम नहीं बना सकते। महारानी से उसने कह दिया हम नहीं गुलाम बना सकते। तो महारानी ने कहा, एक कमेटी बिठाई और उसने कहा कि आप बताओ भाई कैसे गुलाम बना सकते हो। तो कहा अगर गुलाम बनाए तो पहली बात तो हम इसको बना नहीं सकते। क्यों? कहा इस देश की चारों दिशाओं पर चारों वेद शेर के समान मुंह खोले खड़े हैं। कोई दूसरी संस्कृति जैसे ही इसके अंदर प्रवेश करती है, ये लोग क्या करती है, इस देश की संस्कृति, ये वेद उसको खा जाते हैं। इतनी मजबूत संस्कृति है इनकी। हम चाहकर भी इस देश को गुलाम नहीं बना सकते। लेकिन हाँ, अगर आप इन शेरों को मार दो, अर्थात इस देश की शिक्षा व्यवस्था को नष्ट कर दो, तो ये देश अपने आप गुलाम हो जाएगा। और 1835 के अंदर इस देश के अंदर पार्लियामेंट में एक बिल लाया गया। उस बिल के तहत इस देश के 17 लाख गुरुकुलों को तत्काल प्रभाव से बंद करवा दिया गया, जबरदस्ती। और जैसे ही इस देश के अंदर वो 17 लाख गुरुकुल बंद हुए, उन गुरुकुलों की जगह ले ली कॉन्वेंट स्कूल ने। मैकॉले ने उसी समय स्कूलों की स्थापना इस देश के अंदर कर दी। और स्कूलों का उद्देश्य क्या था? स्कूल बनाने का उद्देश्य क्या था? देखो, आप तो बड़े पुण्यात्मा है, आप तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपको गुरुकुल में पढ़ने का अवसर मिल रहा है। लेकिन अब मैं आपको असलियत बताता हूँ स्कूलों की। मैकॉले ने स्कूल क्यों खोले? मैकॉले कहता है कि इन स्कूलों के माध्यम से एक दिन हम इस पूरे भारतवर्ष को ईसाईकरण की ओर लेके जाएंगे। इस पूरे भारतवर्ष को हम क्या बना देंगे? ईसाईकरण की ओर लेकर जाएंगे। इस पूरे देश को हम ईसाई बना देंगे। और
मैं इन भारतीयों को, अर्थात ये जो हिंदुस्तानी जिनको बोलते हैं, भारतीय जिनको बोलते हैं, इनको इंडियन बोलते हैं, कहा मैं इन भारतीयों को ऐसा बना दूंगा कि ये बाहर से तो काले भारतीय दिखाई देंगे लेकिन अंदर से सब गोरे अंग्रेज होंगे। मैं इन सबको अंग्रेज बना दूंगा। और आज देखो हमारा पूरा देश, भारत के जितने भी युवा हैं, जितना भी जनमानस अंग्रेज हो गया कि नहीं हो गया। चाय पीते हैं कि नहीं पीते? चम्मच को चम्मच नहीं बोलते, स्पून बोलते हैं। फटी हुई पैंट पहनते कि नहीं पहनते? सब बौद्धिक रूप से गुलाम हो चुके हैं हम, नहीं हो चुके हैं? तीसरी बात वो कहता है कि ये जितने भी इस स्कूल में पढ़ करके जो भी निकलेंगे वो कंपनी के लिए अच्छे मजदूर बनेंगे, अर्थात हमें नौकर मिलेंगे, अच्छे नौकर मिलेंगे। और आज जितने भी स्कूलों से निकलते हैं वो सारे नौकर बनते हैं। अर्थात अगर कहा जाए तो ये मैकॉले की जो शिक्षा पद्धति है नौकर बनाने के लिए। और आज देश में नौकरों की बाढ़ आ रखी है। छोटा नौकर चाहता है कि बड़ा नौकर कैसे बनूं, नहीं चाहता। छोटा नौकर चाहता है मैं और बड़ा नौकर कैसे बनूं। और हमारे देश का प्रधानमंत्री भी कहता है, क्या कहता है? मैं तो जी प्रधान सेवक हूं। लेकिन आप बताओ आप नौकर हो के नहीं हो? नहीं है ना। मैं ही करनाल में था तो शुगर मिल है, तो वहाँ की जो चेयरमैन है वो आर्य समाज से जुड़ी हुई है, अदिति जी। तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोले आप आचार्य जी हमारे यहाँ आ जाओ और हवन करो। नया प्रोडक्ट वो जो है प्रोजेक्ट लगा रहे थे, तो मैं चला गया, मैं हवन करना शुरू किया। एक विद्यार्थी और था मेरे साथ, तो डीसी साहब आ रहे थे, डीसी साहब उसका उद्घाटन कर रहे थे, तो मैंने हवन किया। तो डीसी साहब जैसे ही आ रहे तो सब में हलचल में, अरे डीसी साहब आ रहे हैं। होता है ना ऐसे, जब कोई बड़ा अधिकारी आता है, डीसी साहब आ रहे हैं, डीसी साहब आ रहे हैं। तो जैसे ही डीसी साहब प्रांगण में आए तो मैडम भी खड़ी हो गई और सारे लोग हाथ जोड़कर खड़े हो गए, डीसी साहब, डीसी साहब। तो हमारा ब्रह्मचारी भी खड़ा हुआ, मैंने उसको बिठा दिया। वो अहंकार की भावना नहीं थी। मैंने कहा भाई तू क्यों खड़ा हो रहा है, नौकर तो ये है, तू तो मालिक है। ये हाथ जोड़ेंगे, तू क्यों जोड़ता है हाथ, देख तेरे सामने ये हाथ जोड़ेंगे। तो डीसी साहब ने आकर के नमस्ते की। तो उस दिन पता चला कि हाँ विद्या की कितनी अहमियत होती है। ब्रह्मचारियों के सामने हाथ जोड़ते नहीं जोड़ते? तो अब बताओ तुम नौकर हो कि मालिक हो? हम तो मालिक हैं। अर्थात हमारी जो ये गुरुकुल है, हमारी जो ये विद्या है, हमें क्या बनाती है? मालिक बनाती है। और सबसे बड़ा मालिक कौन होता है? सबसे बड़ा मालिक जो बनता है स्वामी जी, जिनको बोलते हैं महाराज। क्या बोलते हैं? तो महाराज है कि नहीं है? महाराज किसको बोलते हैं? राजाओं का राजा जो है। कहते हैं ना, या तो भाई सम्राट बनो या परिव्राट बनो, और परिव्राट तो सम्राट से भी बड़ा होता है। राजा राज्यम पूज्यते और विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो विद्वान को तो सब जगह पूजा जाता है। तो गुरुकुल से क्या निकलते हैं? मालिक निकलते हैं। और स्कूलों से क्या निकलते हैं? इंग्लैंड का एक प्रोफेसर हुआ है, उसने कहा ये स्कूल ऐसे हैं कि इनमें बछड़ा भेजते और गधा बन के निकलता है। बछड़े इनमें प्रवेश करते हैं और गधे बन के निकलते हैं। और गुरुकुल इनमें गधे प्रवेश लेते हैं। मान लो गधे ले भी लें तो क्या बनते हैं? बछड़े बन के निकलते हैं। अगर कोई गधा आ भी जाए तो क्या बनता है वो? उसको आचार्य ऐसा निर्माण करता है कि वो बछड़ा बन के निकलता है। बछड़ा मतलब इंसान बन के निकलता है, विद्वान बन के निकलता है। वो गधा नहीं रहता। आज इस देश के अंदर नौकरों की भरमार है और हम सब लोग जो भी स्कूलों से पढ़ते हैं बौद्धिक रूप से क्या बन चुके हैं? गुलाम हो चुके हैं। ना तो हमारे पास आज हमारा खाना रहा है, खाना चाउमीन, बर्गर, डोसा और पता नहीं क्या क्या फालतू की चीज़ें हम खाते हैं, वो शरीर को खराब करने वाली हैं। ना आज हमारे कपड़े हमारे पास रहे। ये खादी के कपड़े आजकल कौन पहनता है? अगर हम मान लो ये जो कपड़े देख रहे हो ना, ऐसे कपड़े पहन कर कहीं चले जाएं तो हमें क्या बोलते हैं? बोले तो अनपढ़ हैं, ये तो पिछड़े हुए हैं, ये तो ओल्ड फैशन है। और कोई फटी हुई जीन्स पहन कर जाए तो बोले ये तो फैशन वाला है भाई, ये तो मॉडर्न कम्युनिटी वाला है, इसको तो पूरी इज्जत देंगे। और हमें, एक बार मैं मेट्रो में जा रहा था, दिल्ली में एक कार्यक्रम था, उसमें जा रहा था, मैं था और ईश्वर जी आए थे ना, तो आचार्य ईश्वर जी थे, हम दोनों जा रहे थे। तो मेट्रो में जा रहे थे तो एक लड़का और उसके साथ एक लड़की। तो लड़का जो था उसके बाल एकदम सीधे थे, सुई जैसे, पतले पतले करके उसने सीधे खड़े कर रखे थे, वो लगाते ना जेल, तो उसने सीधे बाल किए हुए थे। तो वो लड़का और लड़की हमें देख के हंस रहे थे। क्यों? वो लकड़ी की चप्पल और ये पुराने कपड़े और लंबी चोटी, तो उन्हें हम कार्टून लग रहे थे। तो वो हमें देख के हंस रहे थे और हमें वो कार्टून लग रहे थे, हम उन्हें देख के हंस रहे थे।
जबकि हंसने वाली बात किस पे थी, उन पे हम पे? बताओ, पढ़ लिख करके वो लंबे बाल करे बैठा है सुई जैसे, किसी को चुभ गए तो क्यों जी? तो ये फटी हुई जींस की पैंट पहनते हैं, इसको फैशन मानते हैं। क्यों? क्योंकि अंग्रेज फाड़ के फेंक देते हैं, वो भारतीय वालों को दे देते हैं, ये पहन लेते हैं, जींस की पैंट पहनते हैं। अच्छा, आपको पता है जींस की पैंट कहाँ से चली? कहाँ से चली है ये इंग्लैंड से चली है, ठंडे प्रदेश से। वहाँ सबसे पहले इस पैंट को मजदूर पहनते थे, मोटा कपड़ा होता है ना, तो जैसे फटे ना तो मजदूर पहनते थे। फिर धीरे 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 ये प्रचार में आ गई। वहाँ तो 12 महीने ठंड पड़ती थी, इसलिए वहाँ टाइट कपड़े पहनने का प्रचलन था, तो इन्होंने जींस की पैंट को स्वीकार कर लिया और वो टाइट पैंट पहनने लगे। हमारे वालों ने भी टीवी देखा, अरे इसमें तो भाई जींस की पैंट, ये तो बड़ा फैशन है, फटी हुई पैंट इसका तो बड़ा फैशन है, तो इन्होंने भी वो पैंट ले आए। अब देखो, वहाँ तो 12 महीने ठंड पड़ती है और हमारे देश में आधे से ज़्यादा महीने भयंकर गर्मी के पड़ते कि नहीं पड़ते? अब जून जुलाई के महीने में कोई टाइट पैंट पहने तो उसको खुजली होगी कि नहीं होगी? अब बताओ, ये मूर्खता है या विद्वता है? अब देखो, सारे मूर्ख हो रहे हैं और क्या मानते हैं, हम तो बड़े विद्वान हैं, हम तो बड़े पढ़े लिखे हैं। अरे तू फटी हुई जींस की पैंट पहन रहा है, भयंकर जुलाई के महीने में इतनी गर्म पैंट पहन रहा है, जब सड़क का तारकोल भी पिघल जाता है उसमें तू इतनी मजबूत, इतनी मोटी जींस की पैंट पहन रहा है, तेरे खाज खुजली हो जाएगी। उसको छोड़कर ये धोती पहन ले। अब ये धोती देखो, इस धोती में क्या है, ये गर्मी में ठंडी हो जाती है और ठंडी में गर्म हो जाती है। देखो हमारी कितनी अच्छी परंपराएं, सारी चीज वैज्ञानिक है कि नहीं है हमारी? सारी, सर में चोटी से लेकर के पैरों में खड़ा तक सारी वैज्ञानिक है। हमारा खाना पूरा वैज्ञानिकता पर निर्भर करता है। ऋतुभुक, हितभुक और मितभुक भोजन बताया, ऋतु के अनुसार है, प्रकृति के अनुसार, ये सारा भोजन बताया है। और वहाँ कुछ भी जाओ, रेडी लगा के खड़े हो जाते हैं, 4 दिन की बासी पेटीज आपको दे देते हैं, वो खाते हो। बताओ, एक छोटा सा पैकेट कुरकुरे का और उसमें पता नहीं क्या क्या भर देते हैं, उसको फैशन मानते हैं। जिसको हमारे यहाँ अपने भाषा में बोलते हैं बिल्ली का मूत्र, उसको एक कोल्ड ड्रिंक बोलते हैं, वो पीते हैं। बताओ, कुछ पीने की है तो हम, अर्थात जो स्कूलों में पढ़ करके निकल रहे हैं, ये क्या बन रहे हैं? बौद्धिक रूप से नौकर बन रहे हैं। और हम क्या बन रहे हैं? मालिक बन रहे हैं। और मालिक देश बचा सकता है कि नहीं बचा सकता? मालिक ही देश बचा सकता है, नौकर कभी देश। इसलिए गुरुकुल क्या करते हैं? गुरुकुल इस विद्या की, जो मालिक बनाने वाली विद्या है, इसकी रक्षा करते हैं। आचार्य ब्रह्मचारी इस मालिक बनाने वाली विद्या की रक्षा करते हैं। इसलिए हुए कौन? ये सबसे बड़े हुए कि नहीं हुए? और देखो, आचार्य चाणक्य कहते हैं, भाई अगर किसी वृक्ष को जड़ से काट दिया जाए तो वो सूखेगा या खड़ा होगा? मान लो ये पीछे आपका पेड़ है आम का, इसको सुखाना है तो क्या करोगे? इसकी टहनी काट दो तो नहीं सूखेगा। क्यों? अगर जड़ से काट दो तो? ऐसे ही है भाई, अगर किसी देश को सुखाना हो, अर्थात किसी देश को गुलाम बनाना हो, किसी देश को नष्ट करना हो, तो इसकी जड़ काट दो। और इस देश की जड़ क्या है? इसका धर्म, इसकी शिक्षा, इसकी विद्या, इसकी संस्कृति। और जड़ कटते ये सूखेगा कि नहीं सूखेगा? अब आज का वर्तमान आपको बताता हूँ और थोड़ा सा भविष्य बताता हूँ। आज वर्तमान स्थिति ऐसी है कि कुल्हाड़ी लगनी शुरू हो गई है। कहाँ? जड़ में कुल्हाड़ी लगनी शुरू हो चुकी है। अन्य मत पंथ संप्रदाय खूब प्रचार कर रहे हैं अपने मत का, रात दिन लगे पड़े हैं। मैं जाता हूँ, मुझे पता है, मैं देवबंद में गया, यूपी में, जो पूरे एशिया का सबसे बड़ा इस्लामिक रिसर्च सेंटर है, पूरे एशिया का, एशिया में कहीं नहीं, सबसे बड़ा। और वहाँ कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं पता है आपको? 5,000 विद्यार्थी तैयार हो रहे हैं, पूरी दुनिया से आकर के पढ़ रहे हैं। अच्छा ये बताओ, ये 5,000 विद्यार्थी जिस दिन तैयार होकर के निकलेंगे तो देश को क्या देंगे? ये क्या देंगे देश को? ये आतंकवाद फैलाएंगे, आतंकवादी बन के निकलेंगे। और मैं जब जाता हूँ ना, देखता हूँ, तो प्रत्येक मुसलमान परिवार में से प्रत्येक बच्चा जमात में निकलता है। जमात जानते हो? जमात बोलते हैं कक्षा को, लेकिन यहाँ जमात क्या है? यहाँ प्रचारक टीम होती है एक,
वो अपने मत का प्रचार प्रसार करती है। जैसे 10-12 लोग इकट्ठे हो गए, चलो हम बिहार चलते हैं, वहाँ प्रचार करेंगे, बिहार वाले हमारे यहाँ जाते हैं, हमारे यहाँ वाले जो है गुजरात चले जाते हैं, गुजरात वाले हमारे यहाँ आते हैं। ऐसे ये 1 महीने के लिए नहीं, 2 महीने के लिए नहीं, 3 महीने के लिए भी नहीं, 6 महीने के लिए भी नहीं, 1-1 साल के लिए घर से निकल जाते हैं। 1-1 साल तक घर में नहीं घुसते, ये प्रचार करते हैं अपने मत का। इस्लाम फैलाओ, इस्लाम पर लेकर के आओ लोगों को, रात दिन लग रहे हैं। ईसाई भी ऐसे ही रात दिन मिशनरियाँ काम कर रही हैं, लालच देते हैं, हम तुम्हारी शादी करवा देंगे, हम तुम्हें पैसा देंगे, हम तुम्हें नौकरी लगवा के देंगे, हम तुम्हारा मकान बनवाएंगे, और देखो कितना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और हमारे गुरुकुल जो 7 लाख लगभग 17 लाख थे, आज कितने बच चुके हैं? उंगलियों पर गिन सकते हैं हम, इतने बच चुके हैं, इतने। लेकिन हाँ, एक बात सुनो भाई, कुत्ते ज्यादा होने से क्या शेर को पछाड़ सकते हैं क्या? तो फिर शेर कौन है? गुरुकुल। चाहे गुरुकुल कितने ही हो, लेकिन गुरुकुलों से तो मालिक निकलते हैं, शेर निकलते हैं। और यदि 1-1 शेर भी निकल करके दहाड़ मारेगा तो कितने कुत्ते बिल में जाके छुपेंगे, कितने चूहे बन के छिपेंगे। एक शेर निकला था कि नहीं निकला था? कौन था? ऋषि दयानंद। जब दहाड़ मारी तो चारों दिशाएं गुंजायमान कर दी, सब भगा दिए, सारे विधर्मी, सारे अवैधिकी जितने भी थे सब भगा दिए। और एक विद्वान जागे थे, एक शेर जागे थे, आदि गुरु शंकराचार्य जी, जिन्होंने सारे बौद्धों को भगाया। और अब आप लोग निकलेंगे, और जब आप लोग सब शेर बन के निकलेंगे तो कितना प्रचार होगा? बहुत ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? तो अपनी विद्या पर गर्व करो, अपने गुरुकुलों पर, अपने आचार्यों पर गर्व करो कि हाँ हम बड़े पुण्य आत्मा हैं। अरे ये क्या पढ़ते हैं? अलिफ बा ता सा है। हम संस्कृत दुनिया की सर्वश्रेष्ठ भाषा पढ़ते हैं, हम दुनिया की सबसे उत्तम भाषा और सबसे उत्तम विद्या को पढ़ने वाले लोग हैं। हम वो लोग हैं जिनके पूर्वजों ने पूरी दुनिया पर एक छत्र राज किया। हम वो लोग हैं जिनकी माताओं और बहनों ने पूरे संसार को विद्या दी, शिक्षा दी। हम वो लोग हैं। जब पूरी दुनिया खाना पहना नहीं जानती थी, पत्ते बांधकर घूमते थे ये अंग्रेज और ये इस्लाम को मानने वाले, तब हमारे देश में कपास की खेती होती थी, खादी की कपड़ा तैयार होता था। जब ये लोग दूसरी संस्कृति वाले खाने नहीं जानते थे, गधा काट के खा गए, मुर्गा खा गए, बकरा खा गए, अंडे खा गए। उस समय हमारे देश में 56 भोग बनते थे कि नहीं बनते थे? ये लेटरिन और पेशाब करना नहीं जानते थे, हमने सिखाया, हमारियों ने सिखाया, हमारे पूर्वजों ने सिखाया। जब ये लोग चिकित्सा नहीं जानते थे, हैजे की बीमारी से पूरा देश में महामारी फैल जाती थी, लाखों लोग मरते थे, उस समय हमारे देश के अंदर आयुर्वेद की खोज हो चुकी थी। कैसे खाना है, कैसे पहनना है, कैसे रहना है, ये सारी विद्या हमें पता थी। हमारे घर में हर माता आयुर्वेद की विद्वान होती थी, अपने बच्चों को कैसा भोजन देना है वो जानती थी, घर में विद्या सिखा देती थी। तो हम लोग कौन है? हम लोग तो मालिक हैं। और जब मालिक तैयार होंगे तो ये देश क्या होगा? वापस विश्व गुरु बनेगा। ये वापस भारत देश पूरी दुनिया को लीड करेगा, जैसे आज अमेरिका करता है ना। अमेरिका तो क्या करता है? गुलाम बनाता है। लेकिन हम क्या बनाएंगे? जब मालिक मालिक बनता है तो मालिक ही बनाता है। मालिक बनोगे नहीं बनोगे? तो खूब मेहनत से पढ़ना है और अपने आचार्य गुरुजनों के प्रति समर्पण भाव रख करके विद्या लेनी है। और फिर बड़े होकर के जब विद्या पढ़कर निकलेंगे तो फिर जगह जगह पर जाकर अपनी विद्या का प्रचार प्रसार करना है। ठीक है जी? मेरी बात समझ में आई? सारी समझ में आई कि थोड़ी समझ में आई? चलो बहुत अच्छा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।